क्या सच में इजराइल के पास अब सिर्फ 12 दिन का ही मिसाइल सेटअप बचा है? ये न्यूज जो है वो आजकल चर्चा में बहुत ज्यादा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इस समय जो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, इसमें इजराइल के पास अब अगले बचे हुए सिर्फ 12 दिन का ही मिसाइल बचा है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये पूरा का पूरा जो मैटर है और वो क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो बने रहिएगा, एंड तक आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को, समझने को मिलने वाला है। सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं 2026 या 2027 की, सो हमारे न्यू फ्रेश अपकमिंग बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो हर एक स्टूडेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए एक कंप्लीट पैकेज ऑफ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिस शीट्स, आपके असेसमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 18 मंथ्स का पूरा कोर्स ड्यूरेशन है, जिसमें कोर्स कंप्लीशन भी होगा और रिवीजन भी होगा। साथ ही साथ ये दोनों मोड्स में अवेलेबल है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। एंड इनिशियली यहाँ पर आपको एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी हर एक स्टूडेंट को वन ऑन वन गाइडेंस प्रोग्राम हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस टॉपिक को जरा हम लोग समझते हैं, और जब समझेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस है। इजराइल के पास ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन के मिसाइल्स बचे हैं। इसका मतलब है कि अगर ईरान इस समय इजराइल पर अटैक करता है तो इजराइल को इस समय ह्यूज बैकिंग की रिक्वायरमेंट है, और ये बैकिंग इजराइल को कहां से मिलेगी उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यहाँ पर जो एक नई चीज हमारे सामने आ रही है वो ये चीज है कि यहाँ पर ईरान ने इजराइल के कुछ लोकेशंस पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यूज करने की कोशिश करी। आप जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जिनकी मैक्स स्पीड 5 से ऊपर होती है, एंड ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत ही डेंजरस मिसाइल्स भी काउंट करी जाती हैं। तो यहाँ पर एक इंटेंस मिसाइल वॉर इरप्ट हो चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में। हम ये नहीं बोल सकते कि वॉर कल्मिनेट होगा। एक्चुअली में इजराइल एंड ईरान आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। इस समय वो एक्चुअली में युद्ध के मैदान पे हैं। तो ये फुल फ्लेज वॉर है जो समय चल रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इजराइल के ऊपर बहुत सारी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक मिसाइल है जिसका नाम है फतेह 1, जिसको ईरान ने यूज करा है इजराइल की पर्टिकुलर लोकेशंस के ऊपर, जैसे तेल अवीव में जो मोसाद और आईडीएफ का कमांड सेंटर है, जहाँ पे हाइफा जो उसकी रिफाइनरी है इजराइल के अंदर, जहाँ पे रिफाइनरी लोकेटेड है, मेजर ऑयल रिफाइनरी, और नॉर्दर्न कोस्टल लाइन के ऊपर भी। अगर आप इसे थोड़ा मैप पे देखेंगे तो अभी आपको दिखाएंगे, इजराइल ने यहाँ पर मल्टीपल डिफेंस लेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया। हम जानते हैं बात, उस मल्टीपल डिफेंस लेयर सिस्टम के अंदर उसने यहाँ पर अपनी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा लगाई है, लेकिन वो इतनी ज्यादा सोर करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा भी इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। तो वो भी रैपिडली मिसाइल इंटरसेप्टर्स भी यहाँ पे श्रिंक हो रहे हैं। अब आप ये देखिए, दिस इज अ मैप ऑफ द इजराइल। ये तेल अवीव है, दिस इज द रीजन ऑफ हाइफा, ये मेजर रीजन्स हैं इनके, ठीक है ना। तो जो भी मिसाइल्स इजराइल के ऊपर अटैक हो रही हैं, वहां पर आयरन डोम स्ट्रक्चर है। आयरन डोम में भी डिफरेंट लेयर्स हैं, अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में। वो जो डिफरेंट लेयर्स के अंदर स्ट्रक्चरिंग करी गई है, वहां पर इजराइल का खर्चा, उसके फाइनेंशियल लॉसेस बहुत तेजी से आगे से बढ़ रहे हैं। तो एक बार हम लोग जरा इसको देखते हैं। सो इजराइल का जो मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वहां पर 5 टियर मिसाइल डिफेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहला आयरन डोम, जो लो रेंज रॉकेट्स होते हैं जिनकी रेंज 70 किलोमीटर से कम होती है, वो आयरन डोम उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल। अगर कोई मिसाइल रेंज है 40 से 300 किलोमीटर के आसपास की, तो वहां पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स के लिए डिफेंस सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है डेविड्स स्लिंग। उसके बाद एरो 2 एंड एरो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1500 किलोमीटर तक का कोई रेंज है तो लॉन्ग लार्ज बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाती हैं, और अगर 2000 किलोमीटर से ज्यादा है तो एरो 3 हाइपरसोनिक आ जाती हैं। अगर उसके बाद हायर एल्टीट्यूड थ्रेट्स हैं तो वहाँ पे पेट्रियाट या थार्ड जैसे जो डिफेंस सिस्टम्स है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करा जाता है, जिसमें थार्ड और पेट्रियाट में आपके यूएस का मेजरली रोल है। तो ये बात भी आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। सो अगर हम लोग बात करें इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान जो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, इसमें इजराइल कितने लॉसेस में है, आप एक चीज को देखिए कि हर एक जो एरो सीरीज है, अभी आपने देखा पीछे यहाँ पे ये 2 एरो सीरीज है, एरो 2 एरो 3, ये जो एरो सीरीज है यहाँ पे, हर एक एरो सीरीज
के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है वहां पे 2 से 3 मिलियन डॉलर्स जो है वो यूज होते हैं उस डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए। साथ ही साथ इजराइल हर एक दिन अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर का खर्चा जो कर रहा है वो कर रहा है 285 मिलियन डॉलर्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2300 करोड़ रुपीस। तो मतलब हर दिन जो है वो इजराइल इतना खर्चा कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। एटलीस्ट 90% तक की तो एक्यूरेसी वो अचीव करना चाहता है उन इलाकों में जो रहती इलाके हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, सिविलियंस रह रहे हैं, और ऐसे इलाके जो प्लेन इलाके हैं जहाँ पे सिविलियंस नहीं रहते हैं वहां पर उसको अटैक करके तो कोई फायदा है नहीं। तो उसको एटलीस्ट वो उन रीजन्स पे 90% सक्सेस रेट चाहता है। लेकिन बार बार अभी इस समय एक न्यूज आई यूएस की इंटेलिजेंस के थ्रू, और यूएस इंटेलिजेंस से हमें ये बात पता चली कि इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ जो एरो सीरीज के इंटरसेप्टर हैं वो सिर्फ 400 बचे, और 400 का मतलब है उसके पास अगले 10 से 12 दिन का ही सिर्फ सप्लाई बचा है। अगर 10 से 12 दिन का ही इजराइल के पास सप्लाई बचा है तो ईरान इसका बहुत मेजर इस्तेमाल कर सकता है, और ईरान इस इजराइल के डिसएडवांटेज को अपनी एडवांटेज के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो एडवांस इंटरसेप्टर्स हैं वो जल्द से जल्द डिप्लीट होते जा रहे हैं। यहाँ पे डिफेंस टारगेट्स को भी प्रायोरिटाइज करा जा रहा है इजराइल के द्वारा। जो सिवियर थ्रेट्स हैं, न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स हैं उन मेजर सिटीज के ऊपर, उनको बेसिकली इन डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू डिफ्यूज करा जा रहा है। लेकिन जो मिसाइल इम्पैक्ट टॉलरेंट है उन इलाकों के अंदर जहाँ पे सिविलियंस की लाइफ्स को या इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा नहीं होगा, वहां पर उन जगहों के अंदर उसको यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे भाई डिफेंस भी तो सिस्टम भी तो बचाना है, फाइनेंशियल लॉसेस को भी तो बचाना है, उनको भी तो रिड्यूस करना है। तो उस पर भी इजराइल पैरेलली काम कर ही रहा है। इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक वीक पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ईरान जो है वो इफेक्टिवली स्ट्राइक कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि ईरान ने भी बोला था भाई हम शांत तो नहीं बैठेंगे। जो इजराइल ने ईरान के अंदर करा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए ईरान ने बोला था कि वी आर गोइंग टू रिटालिएट करने के हमारे तरीके अलग हो सकते हैं। पहला, मिसाइल सैचुरेशन टैक्टिक्स, मतलब हम लोग लार्ज नंबर में ओवरलोड कर रहे हैं, उसकी वजह से इजराइल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत नंबर में अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल मैनरेबिलिटी, यहाँ पर साथ ही साथ अनप्रिडिक्टेबल और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इंटरसेप्शंस हो रहे हैं। रडार एंड सेंसर कवरेज गैप्स, इतने वल्नरेबल हो चुकी है इस समय ये सिचुएशन जहाँ पे हेवी सिस्टम्स को यहाँ पे इंटरवीन करा जा रहा है, जिसकी वजह से इजराइल जो है वो उसको मैनेज भी नहीं कर पा रहा है कहीं हद तक। तो इंसिडेंट्स जो कंफर्म हुए हैं वो ये चीज है कि हाइफा का जो ऑयल इंस्टॉलेशन है वहां पर डैमेज हुआ है। इंटेलिजेंस आउटपोस्ट जो नदर्न रीजन के अंदर है वहां पे कम्युनिकेशन ब्रीचेस आए हैं। पब्लिक डेफिनेटली पूरी कंडीशन में एंजाइटी पे है, और यहाँ पे अलार्म फटीग जो है वो कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहे हैं। लेकिन यूएस क्या कह रहा है? अब सारा रोल तो इसमें बीच में यूएस का भी है ना। तो यूएस क्या कह रहा है कि वो क्या सपोर्ट करेगा इजराइल को? यूएस ने यहाँ पर थर्ड यूनिट्स को और एजिस जो इक्विप्ड नेवल शिप्स हैं उनको मेडिटेरियन बेल्ट में लगा दिया, जिसकी वजह से ये समझ में आ रहा है उनको पोजीशन कर दिया कि कल को अगर कोई भी कंडीशन ऐसी बनी कि इमीडिएट अटैक करना पड़ेगा तो वहां पर वो उनको डिप्लॉय करेगा, थार्ड को और नेवल शिप्स को। लेकिन ये जब तक वहां पहुंचेंगी उसमें कुछ समय है। ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते का तो समय है ही जो वहां पर बेसिकली अपनी वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन सब चीजों को भेजेगा, लेकिन इजराइल के पास उसे 12 दिन का ही समय है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल इंटरसेप्टर सप्लाईज है वो नाटो और यूरोपियन मिलिट्री डिपोज के थ्रू यहाँ पे पहुंचे जाएंगे। रियल टाइम ट्रैकिंग होगी ईरानियन मिसाइल्स की, साथ ही साथ इजराइल का जो एरो इंटरसेप्टर है वो इस चीज को रेस्टोर करने में वहां पर एरो इंटरसेप्टर को 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन का करंट पोजीशन है। ईरान ने भी अपनी टैक्टिकल पोजीशन ले ली है। उसे बोला है कि भाई हम इस ट्रेडिशनल हाइपरसोनिक और प्रॉक्सी ड्रिवन असॉल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम हजबुल्ला और हाउदीज का भी यूज करेंगे। साथ ही साथ एग्जॉस्ट इजराइल्स जो उनका मिसाइल डिफेंस कैपेसिटी उसको भी हम एग्जॉस्ट करने के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रिटिकल वीकनेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो फ्यूचर नेगोशिएशंस है उसमें भी लेवरेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो फतेह 1 है जिसको लॉन्च करा है इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा, वो किस तरीके से इंजीनियर्ड है? सबसे पहले वो रडार सिस्टम्स को बाईपास कर देती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर रडार सिस्टम्स को बाईपास करेगी तो बहुत लार्ज अमाउंट में वो नुकसान पहुंचाएगी। दूसरा, मैक 13 से मैक 15 की वेलोसिटी पे काम करती है, तब इट्स अनइमेजिनेबल, वो इतनी हाई स्पीड पे काम करती है। इसके बाद मिड कोर्स तक आते आते जो भी फ्लाइट अपना पाथ ले रही है वो मिड कोर्स में क्या करता है, आयरन डोम से डिफ्यूज कर देता है। लेकिन जो फतेह है, इट ऑल्टर इट्स फ्लाइट पाथ मिड कोर्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर डिफेंस सिस्टम टू प्रिडिक्ट एंड इंटरसेप्ट। जब तक वो मिड वे तक आएगी
उसको वो डिटेक्ट करेगा, उसे डिफ्यूज करेगा। अगर ऐसा कुछ भी हाइपरसोनिक इस मिसाइल को लगा कि सामने कोई खतरा है, उसको डिफ्यूज करा जा सकता है, वो अपना पाथ ही डाइवर्ट कर देगी। तो लुक एट दिस सिचुएशन, मतलब कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक सिस्टम डेवलप कर रही है, लेकिन मिसाइल्स उससे भी ज्यादा सुपर एक्टिव है। सो यहाँ पर ये प्रिडिक्ट करा जा रहा है कि अगर यूएस यहाँ पर रीसप्लाई करता है, यूएस यहाँ पर इंटरवीन करता है, वो बैकिंग करता है, तो इजराइल अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन कर पाएगा, ईरान को न्यूट्रलाइज होना ही पड़ेगा, और जो क्राइसिस पोटेंशियली शिफ्ट हो सकते हैं मिलिट्री एस्केलेशन से डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस की तरफ। पैरेलली यहाँ पर जो दिन बचे हैं हमारे पास, हम देख रहे हैं इजराइल के पास वो 10 से 12 दिन का समय है, वो प्रायोरिटाइज कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को कि जो रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करें। नॉन मिलिट्री अर्बन एरियाज आर लेफ्ट इंक्रीजिंगली एक्सपोज्ड, और इंटरनल डिमांड जो है वो राइज हो रही है इजराइल के अंदर। लार्ज स्केल काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अर्ली स्ट्राइक्स जो है वो इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे करी जा रही है, और इंटरनेशनल मीडिएशन के थ्रू नेगोशिएशंस की बातें भी यहाँ पर रखी जा रही है, करी जा रही है। तो मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट चल रही है दोनों कंट्रीज में। इजराइल का डिफेंस नेटवर्क इस समय क्रिटिकल डेट पे है। डेली मोस्ट ऑपरेशनल नेटवर्क्स $285 मिलियन, आपको जैसे मैंने बताया कि वो इतना खर्चा कर रहा है 2300 करोड़ के आसपास, तो भैया उसका रोज का खर्चा हो गया। इस कंडीशन के अंदर उसके रिसोर्सेज भी कैसे मेंटेन होंगे, वो स्ट्रैटेजिकली भी इस चीज को कैसे मैनेज करेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द इजराइल। सो पिछले कुछ दिनों से हम लोग इजराइल और ईरान की न्यूज को बिल्कुल एग्जॉस्टिवली कवर कर रहे हैं, जो आपकी जनरल स्टडीज के पेपर 2 के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियोस के थ्रू अच्छा कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए मिल रही है, तो इसे आप और स्टूडेंट्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर करेगा। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। आप इसे अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और हम लोग किसी और वीडियो में और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट अपार्ट, अगर आप हमारे अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से कंप्लीट डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, रेलेवेंट होगी। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।